तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस द ब्रदरहुड के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जूहान जो होता है वो बहुत ही बुरी हालत में होता है क्योंकि उसका एक बाजू काट चुका होता है, वो ग्राउंड के ऊपर बेहोश होने वाला होता है। लेकिन इसी के साथ उसे सामने की तरफ से एक बुढ़ा एल्डर आता हुआ दिखाई देता है। एक बुढ़ा आदमी उसकी तरफ चलता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तुम्हारा जूहान कहता है कि ये क्या, मैं मरने वाला हूँ क्या, मरते वक्त यहाँ पर किसी को देख रहा हूँ। यह बुढ़ा आदमी जहाँ पर इस तरफ क्यों चलता आ रहा है जहाँ पर ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बुढ़ा आदमी यहाँ पर आकर इन लोगों को रोकने की कोशिश करेगा तो ये उसे भी मार डालेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यहाँ पर कोई और मारा जाए, और इस तरह का एक बुढ़ा आदमी तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ ही जूहान कहता है कि प्लीज यहाँ पर से चले जाओ, लेकिन इसी के साथ ही वहीं पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो एक गार्ड आगे बढ़ता है और कहता है कि बॉस ये तो बेहोश हो गया, अब हम लोग इसका क्या करें। तो बॉस से कहता है कि इसे उठा लो, हमें इसे वापस लेकर जाना होगा। हेलशुरा क्लैन के एल्डर इसे खुद सजा देंगे। तो जैसे वहां पर उसे उठाते हैं, इसी के साथ ही वो एल्डर वहां पर पहुंच जाता है और उनसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम लोग इस तरह से कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर दिन दिहाड़े सब कुछ काम करने चाहिए। तुम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा और एक लड़के को उठाकर लेकर जा रहे हो और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। तो दूसरी तरफ से असैसिन बॉस उसे कहता है कि बुड्ढे खुसट गए कि तुम्हारे सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, जहां पर से दफा हो जाओ। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम इस वक्त किससे बात कर रहे हो, हम लोग हेलशुरा क्लैन के लोग हैं। तो जैसे वो एल्डर वहां पर सुनता है कि ये हेलशुरा क्लैन के लोग हैं तो वो इस बात से काफी हैरान होता है। तो दूसरी तरफ से बॉस उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हें पता चल गया है कि हम लोग हेलशुरा क्लैन के लोग हैं तो चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम्हारा इस सब में कोई काम नहीं है, वरना हम लोग तुम्हें भी यहाँ पर मार डालेंगे। और इसी के साथ ही वो एल्डर जो होता है अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। तो उसकी एक ही स्लैश जो होती है वहां पर जितने लोग होते हैं, जितने असैसिन्स होते हैं, सभी को एक ही साथ काट देती है। तो वो सभी को एक ही झटके में वहां पर मार डालता है और उनको मारने के बाद कहता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा किससे नफरत करता हूँ, मैं यहाँ पर हेलशुरा क्लैन के लोगों से नफरत करता हूँ। क्योंकि पिछले 30 साल से अगर मैं यहाँ पर किसी से छुप रहा हूँ तो वो हेलशुरा क्लैन के लोग हैं। तुम्हारे कमीने घटिया बॉस की वजह से पिछले 30 साल से यहाँ पर मैं छुप रहा हूँ। तो यही वो एल्डर होता है जिसके बारे में वहां पर पर्पल रोब वाले एल्डर ने बताया था कि मास्टर कैंग हाई जो है उसके पीछे यहाँ पर सभी लोग पिछले 30 साल से लगे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है एक छोटे से हट का दिखाया जाता है जहां पर एल्डर कैंग हाई जो होते हैं वो हमारे जूहान को उठाकर वहां पर ले आते हैं, उसे वहां पर लिटाया होता है। तो उसी के साथ उसके पास जो बिल्ली होती है वो उसके चेहरे के पास आकर बैठी होती है और उसे घूर घूर कर देख रही होती है। जब जूहान अपनी आंखें खोलता है तो उठकर बहुत सा घबरा जाता है क्योंकि बिल्ली उसके सामने होती है। फिर साथ ही उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहां पर हूं। और उसकी बॉडी के ऊपर वहां पर पट्टियां होती है क्योंकि एल्डर ने वहां पर उसके पट्टी की होती है और उसे बचा लिया होता है। फिर साथ ही वो अपने बाजू की तरफ देखता है और कहता है ओ माय गॉड, मेरा बाजू कट गया, क्योंकि वहां पर फाइटिंग के दौरान उसका बाजू कट गया था। तो एल्डर से कहते हैं तो फाइनली जहां पर तुम्हें होश आ ही गई। हमारा सुहान उसे कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। तो वो एल्डर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, मैं तो बस वहां पर से गुजर कर जा रहा था और वहां पर मुझे पता चला कि वो सारे हेलशुरा क्लैन के लोग हैं, इसी वजह से मैंने उन सभी को मार डाला। और उसके बाद क्योंकि तुम्हारी हालत काफी खराब थी मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आया। तुम्हारा सुहान कहता है अच्छा ठीक है एल्डर, आपने मेरी जान नहीं बचाई लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एल्डर उसे कहते हैं कि ये शुरा क्लैन के कमीने लोग जो है वो 3 से 5 दिन के बाद फिर से मेरे पीछे लग जाते हैं। जब भी उन्हें जहीं पर भी मैं कहीं पर दिखाई देता हूँ वो मेरे पीछे लग जाते हैं। तो मैं हर बार यहाँ पर उसके साथियों को मारकर उस कमीने बुड्ढे खूसट पैट्रियार्च को बताता हूँ कि मेरे पीछे मत आना, लेकिन वो फिर से मेरे पीछे अपने लोगों को भेज देता है। मुझे नहीं पता कि वहां पर वो तुम्हें क्यों मार रहे थे, ऐसे लगता है कि जैसे दो कुत्तों में आपस में फाइट हो रही हो। लेकिन फिर मैंने तुम्हें वहां पर से उठाकर यहाँ पर ले आया क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अगर उनसे फाइट करते तुम उनके खिलाफ हो। हमारा जूहान वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर हमारे हेलशुरा क्लैन के पैट्रियार्च के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये वाकई में उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तो हमारा जूहान उसके सामने अपना सर झुकाता और कहता है कि प्लीज अगर आपने यहाँ पर मेरी जान नहीं भी बचाई, आपने यहाँ पर अनइंटेंशनली मुझे बचा लिया, इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं जूहान फ्यूचर में आपके यहाँ पर इस काइंडनेस का बदला जरूर चुकाऊंगा। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे एहसान का बदला चुका पाओगे, तुम्हारे जैसा एक छोटा सा कीड़ा मेरी क्या ही मदद कर पाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को जाकर सॉल्व करना चाहिए, अब जल्दी से उठो यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा हेलशुरा क्लैन के साथ क्या चक्कर है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो तुम्हें ढूंढकर मार डालेंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मेरी आंखों के सामने मरो और यहाँ पर मुझे तुम काफी ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, इसलिए चलो जल्दी से यहाँ पर से निकल जाओ। जबकि हमारा जूहान उसे कहता है सीनियर आपके इस बात का क्या मतलब है कि आप यहाँ पर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपने यहाँ पर अभी भी यहाँ पर यही कहा, आपने मेरी जान बचाई और आप यहाँ पर मुझे मारना नहीं चाहते। तो एल्डर उसे कहते हैं कि हाँ मैंने यही कहा क्योंकि मैं हमेशा से अपनी बात का पक्का रहा हूँ, जब मैं किसी से कहता हूँ कि मैं उसकी जान नहीं लूंगा तो मैं उसकी जान नहीं लूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ। हमारा जूहान उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो इसका मतलब यह है कि मैं अब यहाँ पर आराम से बैठ सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा जूहान वहीं पर बैठ जाता है और उसकी बिल्ली के साथ वहां पर लाड करना शुरू कर देता है। एल्डर इस बात से काफी गुस्सा होता है और कहता है कि बच्चे इस बात का क्या मतलब है, तुम्हें क्या लगता है कि ये बुड्ढा मास्टर यहाँ पर तुम्हें जान से नहीं मार सकता। तुम्हारा जूहान कहता है लेकिन एल्डर आपने खुद ही तो यहाँ पर कहा कि आप अपनी जुबान के बहुत ज्यादा पक्के हैं, आपने कहा कि आप यहाँ पर मुझे मारेंगे नहीं, तो क्या आप यहाँ पर अपनी जुबान से फिरने वाले हैं, क्या आप यहाँ पर गुस्से में आकर मुझे मार डालेंगे। एल्डर गुस्से के साथ से कहता है कि बच्चे यहाँ पर मैं मौत के साथ मत खेलो, तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, मैंने यहाँ पर तुमसे वादा किया कि
कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो। तुम्हारा जूहान कहता है कि एल्डर प्लीज यहाँ पर मुझे अपने साथ रहने दे, क्योंकि इस वक्त हेलशूरा क्लैन के लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं और सभी लोग जो है वो मुझे मार डालेंगे अगर मैं इस हालत में बाहर जाता हूँ। मेरा एक बाजू भी कट चुका है, तो मैं तो वहां पर श्योरली मारा जाऊंगा। एल्डर आपकी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा अच्छी है और अगर मैं आपके साथ रहता हूं तो यहाँ पर बच सकता हूं, और ऊपर से एल्डर मुझे यहाँ पर आपके इस काइंडनेस का बदला भी तो चुकाना है। आपने मेरी जान बचाई है तो उसके बदले में यहाँ पर कम से कम जहां तक आप जा रहे हैं वहां तक मैं आपका सामान उठाकर लेकर जा सकता हूं। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं आपके लिए खाना बना दूंगा और साथ ही यहाँ पर आपकी सेवा भी करूंगा। प्लीज फिलहाल के लिए मुझे अपने साथ रहने दे। तो एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हारे और हेलशूरा क्लैन के दरमियान में जो कुछ भी फ्यूड है सबका मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकता। तुम्हारा जूहान उसे कहता है लेकिन एल्डर एक बार आपने यहाँ पर मेरी जान बचाई, चाहे आप यहाँ पर इस बात को नहीं भी मानते, लेकिन फिर भी आप मुझे वहां पर से उठाकर लाया, आपने मेरी बॉडी के ऊपर पट्टियां की, मेरी ब्लीडिंग रोकी और मेरी जान बचाई। अब यहाँ पर आप फिर से मुझे मौत के दरवाजे में भेज रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर निकलूंगा तो वो लोग मुझे ढूंढकर मार डालेंगे। क्या आप ऐसे ही चाहते हैं? क्या आप यहाँ पर इस तरह से अपना नाम कमाया है, आप यहाँ पर लोगों के साथ ऐसे ही करते हैं? तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, फिर साथ ही वहां पर शांत हो जाते हैं। तुम्हारा जूहान इसी के साथ उनके सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि जूनियर आपके सामने जहाँ पर घुटने टेकता है, प्लीज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। आप जहां पर जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे रहूंगा और साथ ही आपका सारा सामान भी कैरी करूंगा। और साथ ही वो उठकर खड़ा होता है, उसकी तलवार वहां पर पड़ी होती है, तो वो कहता है कि ये तलवार जो है आपकी ये काफी ज्यादा भारी होगी, मैं इसको आपके लिए उठा लेता हूँ, जहां पर आपको जरूरत होगी आप इसको यूज कर लेना। तुम्हारा जूहान एक ही हाथ के साथ उस तलवार को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तलवार बहुत ज्यादा भारी होती है और क्योंकि उसका दूसरा हाथ बैलेंस के लिए नहीं है, इसी वजह से वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है ये तलवार इतनी ज्यादा भारी क्यों है। तो इस बात से एल्डर को भी वहां पर एक मौका मिल जाता है। एल्डर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुमने कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मुझे फॉलो करना चाहते हो, जहां पर मेरा सारा सामान भी उठाओगे, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, क्योंकि एक दिन के बाद मैं यहाँ पर से निकलने वाला हूँ। अगर एक दिन के बाद तुम इस तलवार को उठाकर चल पाए तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, लेकिन अगर तुम इस तलवार को नहीं उठा पाए तो तुम यहीं पर रुकोगे और मैं यहाँ पर से जाऊंगा। तुम्हारा जूहान कहता है ठीक है, मैं तो यहाँ पर अब बुरी सिचुएशन में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ पर यह करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही एल्डर उस तलवार को उठाकर उसके कंधे के ऊपर लटका देते हैं और कहते हैं कि चलो अब जल्दी से इसके साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तुम्हारा जूहान जो होता है उसे चलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि वहां पर उसका एक बाजू भी नहीं है। आपको पता है कि एक बाजू कट जाए तो इंसान जो है वो ठीक तरह से बैलेंस नहीं कर पाता, और साथ ही दूसरी तरह से वो तलवार काफी ज्यादा भारी होती है। तो एल्डर उसे कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हारे छक्के छूट गए, क्या तुम अभी भी यहाँ पर हार मानना चाहोगे? जूहान कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं आपके साथ ही चलूंगा। और इसी के साथ ही एल्डर अपनी कैट को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं चलो फिर ठीक है, मेरे पीछे पीछे आना स्टार्ट करो, आप ज्यादा पीछे मत रह जाना, क्योंकि मेरी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है। इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वहां पर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा जूहान कहता है कि एल्डर प्लीज यहाँ पर मुझे अपना नाम तो बता दे, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो एल्डर उसे कहता है कि मेरा नाम कैंगहाई लियू है। तो ये बात सुनने के बाद जूहान काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर जिस मास्टर के बारे में पर्पल रोब मास्टर ने बताया था कि जहाँ पर हमारे सेक्टर के लोग पिछले 30 साल से इस बंदे का पीछा कर रहे हैं, ये वही मास्टर है। यहाँ पर अब इन दोनों की जोड़ी कहाँ तक आगे बढ़ने वाली है, और हमारे जूहान का एक बाजू कट चुका है और इसके बावजूद क्या वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन पाएगा और एल्डर से कुछ सिखाएंगे, जी हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।